हेलो ट्रेडर, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 23,850 का रेजिस्टेंस है और 23,200, 250 या 300 के आसपास का सपोर्ट का एरिया है। जैसे ही ये गैप अप से ब्रेक करेगा, प्राइस इस जोन में जाने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पे एक गैप का जोन था। तो आपको दिखेगा प्राइस यहाँ से गैप अप किया, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि इसकी जो इस दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 9 दिनों के क्लोजिंग के हाई के ऊपर क्लोज हुआ था। जो भी इस 9 दिन का ट्रेड का हाई का क्लोजिंग था, मतलब जो भी क्लोज हुआ था हाई पे, उससे ऊपर हम लोग क्लोज हुए थे। एक रीजन था कि यहाँ से एक गैप अप का उम्मीद था। तो मंडे को दिखेगा कि आप लोग को यहाँ से प्राइस गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद क्या दिखेगा कि एक जोन था रेजिस्टेंस का, जो कि हम लोग मार्क करके रखे थे। उसके हाई था 24,150। तो प्राइस लगभग उसी जोन के पास जाके वहां से रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ कभी हो रहा है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, वार से रिलेटेड। क्योंकि न्यूज़ पे तो फोकस भी नहीं करना, मगर वार ऐसा चीज़ है कि उससे थोड़ा सा सेंटीमेंट गड़बड़ हो रहा है। फ्राइडे के दिन, आज है फ्राइडे के दिन, मगर हमने थर्सडे को ही एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि 23,850 का जो एरिया है वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो था 24,000 और 24,100। यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लोग देख सकते हैं। उसका मैं एक रिव्यू यहाँ पे लगा देता हूँ, 5 सेकंड में आप लोग देख लीजिए कि हम लोग क्या। निफ्टी को आज के लिए फ्राइडे का जो सपोर्ट था वो 23,850 था, और जो रेजिस्टेंस था वो 24,000 का पहला रेजिस्टेंस था, और दूसरा रेजिस्टेंस 24,100 था। तो आपको दिखेगा कि प्राइस आज गैप अप होता है मॉर्निंग में। प्राइस आज गैप अप होता है मॉर्निंग में, एग्जैक्ट 24,000 के पास जाके 24,002 रुपया 80 पैसे का हाई लगाता है। तो रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन मिला। रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन मिलने का मतलब है कि आपको वो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब कि जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा प्राइस अपसाइड नहीं जाएगी। अब प्राइस उसी जोन में मूवमेंट करता रहेगा, 23,850 के एरिया के आसपास से। प्राइस एक बार फिर आता है 23,871, वहाँ से फिर कोशिश करता है अप जाने की, मगर इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर था, जिस कारण से प्राइस अप नहीं गया। लास्टली दिन के 12 बजे क्या होता है कि प्राइस 850 का जो जोन था, लेवल था हम लोग का 23,850 का, जो पुराना रजिस्टेंस था, उस रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। उस रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, तो प्राइस अब गया था मंडे को। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि 23,850 का जो जोन है ये ब्रेक हो जाएगा तो प्राइस यहाँ से अप चल जाएगा। तो प्राइस वहाँ से अप गया अभी। जो हम लोग बात किए थे रेजिस्टेंस का 24,100 150 के आसपास, तो लगभग प्राइस 24,000 से 24,089, मतलब 24,090 के पास जाके वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ। अब प्राइस 850 के जोन में फिर आता है, अब प्राइस वहाँ से अप जाता है। यही मूवमेंट इस पूरे मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को हुआ। आज 3 दिन में कोई खास ऐसा ट्रेड था नहीं। 24,100 के पास जाने पे एक निगेटिव कैंडल बना था, तो एक डाउन ट्रेड हम लोग को मिला था। बाकी उसके बाद कोई अच्छा सा ट्रेड मिला नहीं। आज का जो ट्रेडिंग था वो काफ़ी अच्छा था। रीज़न क्या है कि 24,000 का एरिया हम लोगों ने कल मार्क किया था कि मार्केट 24,000 का जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है फ्राइडे के लिए, और 23,850 जो है वो एक सपोर्ट एरिया है फ्राइडे के लिए। तो जैसे ही प्राइस 24,100 के पास से रिजेक्शन मिला, हम लोग को हर तेजी के बाद एक डाउन ट्रेंड देखना था, और जैसे ही प्राइस 850 के पास आया तो वहाँ पे हम लोग को बाई का ट्रेड लेना था। तो ये दो ट्रेड हम लोग को दिखा यहाँ पे, और अच्छा वाला ट्रेड हम लोग को मिला यहाँ 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद क्या होता है कि 12:05 पे जो सपोर्ट था हम लोग का आज फ्राइडे के लिए 23,850, वो एक बड़ी कैंडल से ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद उसी लेवल के पास गया प्राइस टेस्ट करने के लिए। जो 23,850 का एरिया था उसी जोन के पास गया प्राइस टेस्ट करने के लिए, मगर कोई भी कैंडल 23,850 के ऊपर नहीं जा सका। तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वहां से एक धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आया, फिर हल्का सा अप जाने की कोशिश किया, वहां से एक शार्प फॉल आती है 2:55 पे, और लास्टली मार्केट 23,486 का लो लगाता है। एक दिन में मार्केट ने, अगर टॉप से बात की जाए तो 24,002 का हाई से
23,486 का लो लगाया, लगभग 514 पॉइंट का डीप आया। और हम लोग का ट्रेड बन रहा था 23,850, सपोर्ट के पास बाइंग करना। अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग बाइंग कर रहे थे तो वहां पे हम लोग का एसएल लगा। उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करके जब दोबारा आज इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ, जो कि क्लोज हुआ आपको 12:55 पे, एक छोटा सा एसएल था, हम लोग का सेलिंग का एरिया था। हम लोग ने सेल करते इसको 23,818 पे, एसएल होता 23,860 के ऊपर, एक 30-40 पॉइंट का एसएल था, उसके थ्रू हम लोग ट्रेड लेते डाउन साइड का। और वहाँ से हम लोग को 350 पॉइंट प्लस का अप्रॉक्स डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला इंट्राडे में। तो ये तो बात हो गई पूरे वीक के। इस वीक में हम लोग ने जो भी ट्रेड मार्क किए थे, पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि 23,850 एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस अप जाएगा। तो हम लोग को दिखा भी कि मंडे को प्राइस अप गया भी, जो लॉजिक था। वहाँ से प्राइस हम लोग बोले थे कि 24,100 150 रेजिस्टेंस एरिया है, तो प्राइस लगभग 24,100 से रिजेक्शन लेता है, मगर 23,850 ब्रेक भी नहीं करता है। 2 दिन 3 दिन ट्रेड इसी में रहता है। फ्राइडे के लिए हम लोग एक जो पोस्ट किए थे, हम फिर बता रहे हैं शॉर्ट्स के जरिए कि फ्राइडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि हर दिन मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो वीकली बात कर लिए वो तो ठीक है, मगर इंट्राडे का मूवमेंट के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो फ्राइडे के लिए इसीलिए आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग डाले थे शॉर्ट्स के जरिए में आप लोग को कि 23,850 एक सपोर्ट का जोन है, वहाँ पे बाइंग करना है। मगर जैसे ही वो ब्रेक हुआ उसके बाद वो रिटेस्ट हुआ, तो वहाँ से एक शानदार गिरावट आई। तो 40 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग को यहाँ से अप्रॉक्स 818 से हम लोग को यहाँ पे 486 का लो देखने को मिला, लगभग 300 प्लस पॉइंट का डाउन ट्रेंड मिला। ये तो बात हो गई पिछले वीक की। अब आने वाला वीक में मार्केट क्या रिएक्शन कर सकता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग। अब जो हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होगा आने वाले वीक के लिए, अभी भी हम लोग का जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो वही एरिया रहेगा जो पहले का एरिया था, क्योंकि वो एरिया अभी भी जो गैप था ये फिल हुआ नहीं है। 24,160 का जोन था और नीचे में है आपका 24,000, नीचे में है 23,957, मतलब 24,000 से लेके 24,160 का जो एरिया है एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकले हम लोग कोई भी पोजिशनल बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे में एक सपोर्ट का एरिया दिखता है 23,267, सबसे नीचे वाला, पहला आ जाएगा 23,371। तो एक दो जोन है हम लोग का, लगभग 23,360 और 23,260 अप्रॉक्स में राउंड फिगर भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 23,400 और 23,250 का एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर ये जब तक प्राइस इस जोन में है, मतलब 24,000 से लेके 23,250 के जोन में जब तक प्राइस है, तब तक हम लोग को इंट्राडे में जो भी सेटअप बनेगा हम लोग को उसी ही हिसाब से ट्रेड करना है। अगर जैसे ही ये गैप अप से ब्रेक होता है किसी भी साइड, गैप अप से अगर ऊपर ब्रेक होता है तो हम लोग बाई का ट्रेड लेंगे, गैप डाउन से अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। तो पहला टारगेट होगा हम लोग का ये, क्योंकि ये गैप फिल नहीं किया है 23,153 का। और उसके बाद एक अच्छा वाला सपोर्ट आपका है ये जोन 22,400 से लेके 22,200। इतनी बड़ी गिरावट की तो संभावना अभी नहीं दिख रही है। पहले इस जोन से प्राइस को रिएक्शन देने देते हैं, तब हम लोग फिर इंट्राडे में जो भी हम शॉर्ट्स के जरिए बताना चाहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो फिर हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीक में सिर्फ हम लोग को आज ही का जो ट्रेड था एक अच्छा ट्रेड दिखा था मॉर्निंग में ही, जो कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब प्राइस 24,000 से रिजेक्ट किया गया। एग्जैक्ट देखेंगे आप तो 24,002 रुपया 80 पैसा है। हम लोग का रेजिस्टेंस भी था 24,000 के आसपास पहला रेजिस्टेंस था और 24,100 दूसरा रेजिस्टेंस था। साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये 24,000 का, कि वहाँ से प्राइस थोड़ा सा रुकता है। मतलब अब हम लोग को जो भी ट्रेड बनेगा वो इस जोन से निकलने के बाद ही बनेगा, जो कि हम लोग का ये जोन होगा। इसके बीच में हम लोग को इंट्राडे में जो भी ट्रेड मिलेगा वही ट्रेड हम लोग करेंगे, अन्यथा हम लोग चुपचाप अभी शांति से बैठेंगे। और जो भी आपको सेटअप बनेगा इंट्राडे में टेलीग्राम के माध्यम से उसको हम लोग आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बार टेलीग्राम का लिंक भी यूट्यूब में डाल रहे हैं,
जिसको भी अगर उसमें ऐड होना होगा वो अपना ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।